हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीके एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम करेंगे सुपर जीके सीरीज 13। और काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन आज से आपके लिए कंटिन्यू वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की हमारा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 49 डिग्री समानांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है। तो 49 डिग्री समानांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, अमेरिका और कनाडा के बीच में है ये। अमेरिका और कनाडा, अमेरिका जिसको यूएसए के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। कैसे? 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपली हम सभी ऐसे ही लिखते हैं 49 को। और इसमें 9 आ रहा है, 9। 9 किसकी साउंड दे रहा है? न की साउंड दे रहा है। और कनाडा में भी न है, कनाडा में भी न की साउंड आ रही है। तो आप 9 से रिलेट करके कनाडा को याद कर सकते हो। और 4 में क्या है? ये वाला पोर्शन देखो, 4 का ये वाला पोर्शन यू के रिलेटेड है ना। जैसे यू बनता है ऐसे ही ये वाला पोर्शन है। तो यू से क्या हो गया? ये हो गया यूएसए से रिलेटेड, यानी ये 4 हो गया अमेरिका से रिलेटेड। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। 49 डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अब अमेरिका की बात आई और कनाडा की बात आई इस क्वेश्चन में, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। इनकी राजधानी क्या है, इनकी मुद्रा क्या है। तो अमेरिका की राजधानी तो आपको पता ही होगी क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। और फिलहाल इनके राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? फिलहाल राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले थे बराक ओबामा। ठीक है, उसके अलावा अमेरिका की मुद्रा है यूएस डॉलर। अब कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। और कनाडा की मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। ये सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का सेकंड क्वेश्चन, राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है राउफ। ठीक है, अब आप इसको टिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। राउफ में क्या आ रहा है? उफ। उफ कितनी सर्दी है। जम्मू कश्मीर में सर्दी होती है ना बहुत। तो उफ कितनी सर्दी है, तो ये सर्दी कहाँ पे होगी? जम्मू कश्मीर में। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि वहाँ पे जो विधानसभा का कार्यकाल है ना, वो 5 वर्ष का न होकर 6 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता, 6 वर्ष का कार्यकाल वहाँ पे विधानसभा का होता है। जबकि और बाकी राज्यों में 5 वर्ष का ही विधानसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, विधानसभा यानी कि जिसके जो एमएलए, विधानसभा में एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनके द्वारा सीएम, मतलब जिनके द्वारा जिनकी ज़्यादा वोट होती है, फिर उनसे सीएम की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, वो होती है विधानसभा। ठीक है, तो उसके अलावा आर्टिकल 370 ये भी जम्मू कश्मीर में ही लागू होता है। ठीक है, आर्टिकल 370 क्या है? इसमें जम्मू कश्मीर को एक अलग अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें उसको कुछ अन्य सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ का अलग से नियम बना दिए गए हैं। आर्टिकल 370 यही है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का अलग से है। ये कुछ जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो साथ में एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी बातें क्वेश्चन के बारे में बताता जाता हूँ। जो इंपॉर्टेंट आपको लगे आप उसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, और आप बताना कि ये तरीका आपको पढ़ाने का अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, आज की वीडियो को हम इसी बात पर टारगेट रखते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 300 लाइक। 300 लाइक आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं, और ये टारगेट आप ही का है। देखते हैं आप इसको कितनी जल्दी पूरा कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, शारजहाँ कप किस खेल से संबंधित है? ये मैं थोड़ा यहाँ पे इसको मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिखने में टाइपिंग मिस्टेक होगी। शारजाह नहीं है, शारजहाँ है। शारजहाँ कप किस खेल से संबंधित है? शार आगे आ जाएगा और जहाँ बाद में। शारजहाँ कप किस खेल से संबंधित है? तो शारजहाँ कप कौन से खेल से संबंधित है? ये है क्रिकेट। क्रिकेट से शारजहाँ कप संबंधित है। और ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक आपको एजरा कप, एजरा कप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था पिछली बार। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप है पोलो से संबंधित, पोलो से संबंधित है एजरा कप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट इनमें से किसका समाधि स्थल है? अभय घाट समाधि स्थल है इनमें से
मोरारजी देसाई का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए आप कि मोरारजी देसाई भारत के एक स्वाधीनता सेनानी थे, जो कि देश के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। देश के चौथे प्रधानमंत्री थे 1977 में, ये देश के चौथे प्रधानमंत्री बने, ठीक है। उसके अलावा इनका फोटो भी देख लीजिए एक बार, ये है मोरारजी देसाई, जो आपको सामने फोटो में दिख रहे हैं, ये मोरारजी देसाई हैं। इनके बारे में कुछ रोचक बातें ये हैं कि इन्होंने जो इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि इनका चौधरी चरण सिंह से मतभेद हो गए थे, जिनके चलते इन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उसके अलावा इनको जो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न इनको मिल चुका है, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। निशान ए पाकिस्तान भी इनको मिला है, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान, ठीक है। ये कुछ बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। हॉकी, क्रिकेट, पोलो या फिर बैडमिंटन, ठीक है। इनमें से कौन से क्षेत्र में नहीं मिलता। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसके ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए गए हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके ऑप्शन सभी बता देता हूँ। अर्थशास्त्र, चिकित्सा, रसायन या फिर संगीत। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा संगीत। संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कभी नहीं दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता है भारत में, ठीक है। और भारत में नहीं, पूरे विदेश में, क्योंकि नोबेल पुरस्कार तो विदेश का पुरस्कार है। कौन सी सरकार देती है, स्वीडन सरकार इसे देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तुलसीदास, कालिदास, बाणभट्ट और कौटिल्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। कालिदास हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। उसके अलावा इनकी एक और जो महत्वपूर्ण रचना है वो है मेघदूतम। मेघदूतम भी कालिदास की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, सीजैक रिपब्लिक की करेंसी क्या है। करेंसी बतानी है सीजैक रिपब्लिक की। तो सीजैक जो रिपब्लिक है उसकी करेंसी क्या है, उसकी करेंसी होगी सीजैक कोरोना, जो सामने आपके यहाँ पे लिखी गई है सीजैक कोरोना, ये सीजैक रिपब्लिक की करेंसी है। उसके अलावा जो कैपिटल क्या है, यानी मुद्रा क्या है सीजैक रिपब्लिक की, वो है प्राग, जिसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में तो आपको दिख रहा है ये प्राग ऐसे ही। तो प्राग इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो सीजैक रिपब्लिक जो देश है वो कौन से महाद्वीप में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यूरोप महाद्वीप में देश है सीजैक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके अगर बात की जाए इंडियन नेवी के एग्ज़ाम में, तो इंडियन नेवी के एग्ज़ाम में 2 से 3 फुल फॉर्म एक ही बार में पूछी जाती हैं। यानी आपके जितने भी जीके के क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन तो उनमें फुल फॉर्म के होते हैं। तो इनको आप याद कर लेना। मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है फुल फॉर्म के लिए। 150 प्लस फुल फॉर्म्स, 150 से भी ज़्यादा फुल फॉर्म्स हैं जो कि पिछली बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हुई हैं या फिर जिनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो मैंने उस वीडियो में आपके लिए कराई हैं। उसको आप देख लेना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लेना, ठीक है। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होगी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। 9th क्वेश्चन कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इन टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी स्टूडेंट्स पजल होते हैं, जैसे कि जनरल डायर की हत्या किसने की, सैंडर्स की हत्या किसने की, लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका। इन क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं आपका कन्फ्यूज़न इसी क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूँ कि जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था वो फेंका था रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा खुदीराम बोस ने क्या किया था।
खुदीराम बोस क्या थे? फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी थे। फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी। ये खुदीराम बोस से क्वेश्चन बनता है। अब जो आपका दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस से क्या क्वेश्चन बनता है? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। उसके अलावा जनरल डायर की हत्या किसने की? जनरल डायर की हत्या किसने की? वो की थी उधम सिंह ने। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। और सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने। ये जितनी सारी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे इन क्वेश्चंस में, और आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि 70% स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ठीक कर दोगे तो आप सबको बीट कर जाओगे, ऊपर रैंक आपकी आ जाएगी, जिससे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब। 10th क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो एंड श्री जयवर्धनपुरा कोटी। कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोटी, ये दो राजधानी है श्रीलंका की। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा तो रुपया ही है, रुपया, श्रीलंकाई रुपया, भारतीय रुपया नहीं, श्रीलंका रुपया वहाँ की मुद्रा है। और कोलंबो जो कि वहाँ की राजधानी है, वो सबसे बड़ा नगर भी है वहाँ का। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर भी कोलंबो ही है, और श्रीलंका की सबसे बड़ी बंदरगाह भी कोलंबो ही है, ठीक है। श्रीलंका की राजभाषाएं कौन कौन सी हैं? राजभाषाएं वहाँ पे सिंहली और तमिल, तमिल के नज़दीक लगता है तो तमिल भी वहाँ की राजभाषा है, सिंहली भी वहाँ की राजभाषा है। और एक और बात, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार रिपीट होता है, श्रीलंका का क्वेश्चन है कि ये कि भारत की नहीं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? वो बनी थी श्रीलंका की ही थी वो। उनका नाम है सिरिमाओ बंडार नायके। सिरिमाओ बंडार नायके उनका नाम है, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले आप देख लीजिए, ये रास बिहारी की फ़ोटो मैंने आपके लिए दिखाई है। फ़ोटो मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ, इससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाते हैं, आप क्वेश्चन को कभी भूलते नहीं हो फिर। ये रास बिहारी की फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th और 12th क्वेश्चन, जो कि मैं करंट अफेयर्स से लेता हूँ। बाकी अब आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो भी अलग से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि मैंने बोला, आज से कंटिन्यू आपकी वीडियो होंगी, तो अब दनादन आपके लिए वीडियो आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो 11th-12th क्वेश्चन देख लीजिए। 11th क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 कौन बनी है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 बनी है श्री सेनी। श्री सेनी उनका नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री सेनी। ये 2018 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी है। अब आप देख लीजिए, ये पिक्चर है सामने, इसमें आपको दिख रही है, ये जो है ना, जिनके ऊपर ताज पहनाया जा रहा है जिनके सिर पर, वो है श्री सेनी। श्री सेनी का फोटो आप सामने देख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने प्रहरी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने प्रहरी योजना शुरू की है? ये की है दिल्ली पुलिस ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब दिल्ली पुलिस ने ये इस योजना का मकसद क्या है ये योजना? अपराध को रोकने के लिए ये योजना बनाई गई है। अपराध को रोकने के लिए और कानून योजना को बनाए रखने के लिए ये योजना बनाई गई है। अब दिल्ली की बात आई है, दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन हैं? दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं अमूल्य पटनायक। अमूल्य पटनायक वहाँ पे के पुलिस आयुक्त हैं, जिनका सामने आप नाम देख सकते हो, फोटो भी देख सकते हो। ऐसे अमूल्य पटनायक नाम लिखा जाता है, और ये आप स्क्रीन पर इनका फोटो है, ठीक है। तो आज की वीडियो के हमारे 12 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, और जो पिछली वीडियो में सुपर जीके सीरीज 12 जो कि काफ़ी दिन पहले वीडियो आई थी, उसका जो होमवर्क है उसका आंसर भी बता देता हूँ, साथ में उन स्टूडेंट्स के नाम जिन्होंने उसका सही आंसर दिया है, ठीक है। तो देखिए, आप उसमें क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि वन फैमिली वन जॉब योजना किसने शुरू की? कौन से राज्य ने ये योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर जो था वो है ऑप्शन डी, यानी सिक्किम ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है, ठीक है। अब इनका जो करेक्ट आंसर दिया है उन स्टूडेंट्स के नाम देख लीजिए।
सबसे पहले हैं डब्लू कुमार। डब्लू कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर होगा। और उन्होंने बताया है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग हैज़ डिसाइडेड दैट वन फैमिली वन जॉब, यानी सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग ने वहाँ की ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट जो है वो है पुनीत शुक्ला, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सिक्किम इन्होंने आंसर दिया। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स भी यहाँ पे बताई हैं, जैसे कि सिक्किम के गवर्नर कौन है, वहाँ के सीएम कौन है, और भी इनके बारे में कुछ एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है। तो जब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन बताते हो तो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से याद हो जाता है। तो ऐसे आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा इससे। मेरा तो क्या है, कमेंट से मुझे कुछ मिलना थोड़ी ना, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। अगले हैं रंजीत कुशवाहा। रंजीत कुशवाहा ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, सिक्किम, और इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी है। ठीक है, अब आपका आज का होमवर्क क्या है ये देख लीजिए। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है ये आपको आज के होमवर्क में बताना है। चार ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, सही ऑप्शंस बताइए। और जैसा कि स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेनेशन की थी, अगर आप वैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। इसका बेनिफिट आपको एग्जाम के टाइम पे पता चलेगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिए अभी, साथ में वीडियो के बारे में भी थोड़ा अपनी राय दे देना, आपको वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा आप बोल रहे हैं टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको मिलेंगी अब। ठीक है, अब से आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलेंगी। मैं कोशिश करूँगा आपके हर टॉपिक को मैं कवर कर लूँ, करंट अफेयर्स या और जितने भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आते हैं सभी के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप चिंता ना करें, बेफिक्र रहें। ठीक है, अब आपके लिए मैं दोबारा से आ गया हूँ, आपको कंटिन्यू वीडियो ज़रूर मिलती ही रहेंगी अब। ठीक है, ओके, फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, एमडीके एजुकेशन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, ओके, फिर बाय।